आगरा के क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब एंड सिंध बैंक में सतर्कता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यालय पंजाब एंड सिंध बैंक में मुख्य सतर्कता अधिकारी हेमंत वर्मा का आगमन हुआ। वहीं कर्मचारियों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत सत्कार किया। आगरा के तमाम शाखाओं के बैंक मैनेजर भी मौजूद रहे। कार्यशाला में बैंकों के कार्यों में पारदर्शिता, नैतिकता, ईमानदारी एवं नैतिक मूल्य के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बढ़ते साइबर अपराध से संबंधित बैंक के सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया। लेन देन, असामान्य खाता गतिविधियां तथा ग्राहक पहचान संबंधित मानकों को सतर्कता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कर ऐसी खातों की समय रहते पहचान एवं रोकथाम कराई जाए। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा सर? बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे स्टाफ को ये बताना कि विजिलेंस का, सतर्कता का महत्व क्या है बैंक में, और किस तरह से हम विजिलेंस रह के, सतर्क रह के कैसे बैंक में काम करना चाहिए, जिससे कि कार्य हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो, कोई गलती ना हो किसी भी स्टाफ से, एंड कस्टमर सर्विस भी जो है वो एक प्रॉपर तरीके से मिले विद कंप्लायंस के साथ में। सर, सतर्कता की मुख्य चुनौतियां इस समय मतलब क्या क्या सामना करना पड़ रहा है सर? मतलब कुछ चीज़ें जैसे फ्रॉड वगैरह हो रहा है, तमाम चीज़ें सर सामने आ रही है। सबसे बड़ा जो अभी मुद्दा चल रहा है वो है म्यूल अकाउंट्स। म्यूल अकाउंट्स में बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है स्टाफ सदस्यों को, कि कोई भी अकाउंट, किसी ने म्यूल अकाउंट खोल दिया है तो उसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। कोई इसमें ट्रांजैक्शंस एक साथ बहुत सारी ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा क्रेडिट या डेबिट तो नहीं हो रहे हैं। इस तरह की ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारे जनता, जो हमारे सिविल लोग हैं, उनका पैसा बहुत तेज़ी से अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो प्रिवेंटिव विजिलेंस को प्रभावी बनाने के लिए शाखा स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं सर? प्रिवेंटिव विजिलेंस के लिए बहुत सारे टूल बैंक ने डिप्लॉय कर रखे हैं। जैसे EFRM बोलते हैं, इंटरप्राइज फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हमारे बैंक में OMU अलर्ट करके है। तो ये सारे टूल के साथ में हमारे जो सदस्य हैं बैंक के, स्टाफ के, ये बहुत जल्दी से पकड़ सकते हैं कि कहीं पे किसी अकाउंट में किसी स्टाफ के द्वारा या किसी कस्टमर के द्वारा कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो जितने जल्दी हम सतर्क रहेंगे, इन टूल्स को यूज़ करेंगे, तो हम इसमें बैंक का बहुत अच्छा लाभ पहुंचा सकते हैं। सर, कार्यस्थल पर पारदर्शिता बढ़ाने में कर्मचारियों की क्या भूमिका होनी चाहिए? आप विजिलेंट रहिए, आप जो बैंक की पॉलिसीज़ हैं उसको फॉलो कीजिए, जो प्रोसीजर बैंक ने बनाए हैं उनको आप फॉलो कीजिए, जो भी लेट डाउन प्रोसीजर है विजिलेंट रहिए, कस्टमर्स को आप आगाह कीजिए इस तरह से आपने काम करना है। जो स्टाफ में दूसरे सदस्यगण हैं सबको पता होना चाहिए कि बैंक के प्रोसीजर्स क्या हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। सर, डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर फ्रॉड से बचने हेतु क्या सावधानियां आवश्यक है? अगेन इसमें विजिलेंस का ही यूज़ है, और साइबर फ्रॉड में आपको अपना किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। आप देखते हैं RBI के द्वारा, बैंक के द्वारा सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे संदेश आते रहते हैं कि क्या करना है, डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं। और कभी भी किसी के साथ में कोई साइबर फ्रॉड, मतलब किसी का पैसा अगर निकल जाता है तो 1930 जो फ़ोन नंबर है, जो बहुत ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है बैंक के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी, तुरंत आप उस पर कॉल लॉग करवाइए। तो उस पर कोशिश ये रहती है कि जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका रोक दिया जाए एक अकाउंट से दूसरे बैंक में अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के लिए। तो ये चीज़ जो 1930 है, ये हमारे सभी जनता में, स्टाफ में बहुत ज़्यादा इसका अवेयरनेस चाहिए कि कैसे इसको लॉन्च करना है, इमीडिएट लॉन्च करना है। काफ़ी पैसा इससे बचा भी है लोगों का। तो साइबर फ्रॉड के केस बहुत बढ़ रहे हैं सर, तो ऐसे में अगर बात की जाए तो शॉर्ट में सर, अगर कस्टमर को अगर हमें लाभ देना है तो किस तरीके से सर उसको हम बचा सकते हैं? अवेयरनेस ही की मुद्दा है। कस्टमर जैसे किसी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। आपके पास SMS पे आता है, व्हाट्सएप पे आता है, या फ़ोन कॉल आता है, उस पर कभी लिंक ना करें। फ़ोन कॉल पे आपसे कोई डेटा मांगा जाता है, बैंक का कोई डेटा बैंक वाला फ़ोन पे नहीं मांगता है। तो आपको कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि बैंक पे कोई अपना OTP दे रहा हूँ या आधार नंबर दे रहा हूँ।
आपको कभी शेयर नहीं करना चाहिए। अगर कुछ आपके साथ होता है तो तुरंत, गलती से आप दे देते हैं, तुरंत आप नज़दीकी शाखा पे संपर्क करें और आप बताइए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और अगर साइबर फ्रॉड हो रहा है तो आप 1930 पे तुरंत कॉल लॉग कीजिए। थैंक यू।